डेविड खाना देने के लिए पूल पर गया। एक खूबसूरत लड़की ने उसका पूरा ध्यान खींच लिया। जब वो बात कर रहा था तो वो उसके पास से गुजर गई। डेविड की आंखें पूरे समय उसका पीछा करती रहीं। उसने एक लड़की से पूछा जो तैर रही थी और उसे पता चला कि उसका नाम ऑटम था। जिस लड़की को उसने अभी देखा था वो उसकी बहन थी। उसका नाम समर था। उस दिन से डेविड समर के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया। उसे उम्मीद थी कि वो उसे फिर से देख पाएगा और आखिरकार एक दिन उसने उसे फिर से देखा। उसने साइन लैंग्वेज में उसे नमस्ते किया। क्या आप पहली नजर के प्यार में विश्वास करते हैं? जब समर ने उसका डिलीवरी बॉक्स देखा तो उसे याद आया उसने उसे पहले भी डेफ स्विमिंग सेंटर में देखा था। समर का स्कूटर खराब हो गया। डेविड ने उसे चेक किया और पाया कि ये सिर्फ एक छोटी सी समस्या थी। इसे सिर्फ एक छोटी सी मरम्मत की जरूरत, इसलिए उसने उसे अपना स्कूटर दे दिया। समर बहुत शुक्रगुजार थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। डेविड को लगा कि वो हाथ मिलाना चाहती है, लेकिन वो असल में कॉन्टैक्ट इन्फो एक्सचेंज करना चाहती थी। डेविड बहुत खुश था कि वे आखिरकार कनेक्ट हो गए। उसने स्कूटर अपने दोस्त की रिपेयर शॉप पर भेज दिया। उसके दोस्त ने तुरंत नोटिस किया कि डेविड कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था। ठीक होने के बाद डेविड ने समर को मैसेज किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। डेविड बहुत परेशान हो गया, लेकिन सच तो ये था कि समर हर दिन बहुत बिजी रहती थी। उसे दिन में काम करना होता था और साइन लैंग्वेज की क्लास लेनी होती थी और रात में वो अपनी बहन को लेने जाती थी। उसने अगले दिन सुबह तक मैसेज नहीं देखा। उसने तुरंत माफी मांगी और मिलने का समय तय किया। समर ने डेविड को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। उसने उसे पैसे वापस देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। वे बैठे और बातें की। उनके बीच का माहौल और भी रोमांटिक होता गया। समर ने अपनी घड़ी देखी और उसे जाना पड़ा। उस दोपहर उसे अभी भी काम था। तब डेविड को एहसास हुआ कि वो सच में कितनी बिजी थी। कभी कभी उसके पास खाने का भी समय नहीं होता था, इसलिए डेविड ने उसके लिए एक बड़ा लंच तैयार किया। समर बहुत खुश हुई। यह कुछ समय में खाया गया सबसे अच्छा खाना था। अपनी छुट्टी के दिन डेविड ने समर को घूमने के लिए बुलाया। वह उसे एक शोर वाले बार में ले गया। समर हैरान, वो उसे यहाँ क्यों लाया? फिर डेविड उसे बड़े स्पीकर के पास ले गया। उन दोनों ने अपने हाथ स्पीकर पर रखे। वाइब्रेशन के जरिए समर ने आवाज महसूस और उसे समझ आया कि डेविड कैसा महसूस करता है। वे एक शांत पार्क में गए। ये डेट के लिए एकदम सही जगह। वे देर रात तक साथ रहे। कोई भी अलविदा नहीं कहना चाहता था। अचानक समर को हॉस्पिटल से एक मैसेज मिला। उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया था। वो तुरंत भागी। जब तक वो वहाँ पहुंची उसकी बहन पहले ही सुरक्षित थी, लेकिन समर ने खुद को दोषी ठहराया। उसे लगा कि ये उसकी गलती थी कि वो उसके साथ नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक डेविड को समर से कोई खबर नहीं मिली। जब उसने उसे फिर से पूल पर देखा तो उसे दिल तोड़ने वाली खबर मिली। वो अब उससे मिलना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि उसे अपनी बहन की देखभाल करनी है। उसके पास एक साथ दो बहरे लोगों की देखभाल करने की एनर्जी नहीं थी। डेविड टूट गया। उसकी माँ ने देखा कि वो कितना उदास था। डेविड ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसने कहा कि समर दयालु और जिम्मेदार थी, लेकिन वो हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखती थी।